सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो है सूर्य। सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है और जुलाई में जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है वो बहुत सुंदर तिथि में होने जा रहा है और कर्क राशि में जा रहे हैं। सूर्य जा रहे हैं कर्क राशि में। आपके भाग्य के स्वामी हैं सूर्य। यदि हम धनु राशि के बारे में बात करें तो नवम भाव के स्वामी हो जाते हैं और वो अष्टम भाव में जा रहे हैं। नवम भाव जो है भाग्य का भाव है। भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में जा रहा है भाग्य का स्वामी। और ये जो विशेष प्रकार का योग बनने वाला है ये आपके लिए क्या प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। सबसे पहले तो कब होने जा रहा है ये भी समझ लीजिए। 16 जुलाई को रविवार के दिन संक्रांति का योग पड़ रहा है। रविवार के दिन संक्रांति अपने आप में बहुत शुभ मानी जाती है। रविवार को संक्रांति हो तो क्या कहा शास्त्र कहता है, हृदय नाम का योग बनता है। ये योग इतना शुभ माना जाता है कि इसमें यदि कोई कार्य कर लिया जाए तो बहुत अद्भुत प्रकार के लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, पुण्य बढ़ जाते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं। तो ऐसे में सूर्य के संबंधित समस्त उपाय इस योग में अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। व्रत इत्यादि के जितने भी विशेष तौर पर ग्रंथ हैं, व्रत चिंतामणि इत्यादि जो ग्रंथ हैं, उन सब में ये बात बताई गई कि हृदय नाम के योग में सूर्य के तमाम उपाय करें तो जो बहुत कल्याणकारी होते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि 16 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, रविवार का अवसर है। और अगले दिन सुबह यानी सोमवार की सुबह करीब सूर्योदय से पहले 5:01 पर संक्रांति का योग पड़ रहा है। तो ये संक्रांति का जो पुण्य तो अगले दिन होगा, लेकिन संक्रांति का योग रविवार के दिन है तो ये दिखाई देता है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, भगवान सूर्य को अवश्य जल दें, आटे का दान करें और साथ साथ सूर्य नारायण के निमित्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए, गायत्री का पाठ कर लीजिए। ये अनेक प्रकार के उपाय हैं। इन सबको कर आप पूरे महीने को शुभ बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आप समझें कि क्या कुछ होने के योग हैं आपके साथ, क्या कुछ परिवर्तन करने वाले हैं। आपकी राशि के अनुसार से नवमेश हैं सूर्य और वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि यदि ऐसा योग बने तो जातक यदि जो पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र, सबसे पहले छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, तो उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार के थोड़े से विघ्न आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो बच्चे, जिनकी आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी विशेष तौर पर धनु राशि है तो उनकी पढ़ाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो कुछ ना कुछ बीच में कुछ रुकावट ना आने के योग बने। कोशिशें करें सूर्य के निमित्त गेहूं का दान अवश्य करा दें इस महीने में, तो देखिएगा कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का यदि एक माला रोज पाठ कर लें तो इन सब कष्टों से निवृत्ति की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सावधानी, यानी इस बात का ध्यान रखें, अन्य बीमार हो जाएं, कुछ हो जाए तो किसी न किसी कारण से कुछ रुकावट आने के योग बने। तो इन सब बातों को ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो लोग सरकारी नौकरी में कहीं भी नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी के लिए समय थोड़ा दिखाई देता है धीरे धीरे वाला, स्लो। अष्टम भाव में शनि है, सूर्य है, तो विशेष तौर पे थोड़ी प्रोग्रेस होने के योग डेफिनेटली हैं। प्रोग्रेस होगी लेकिन धीमी गति रहेगी। उस गति को बढ़ाने के लिए आपको नित्यपति सूर्य के निमित्त कुछ गेहूं इत्यादि का दान करने का प्रयास करना चाहिए। आजकल सावन के महीने में योग पड़ रहा है तो कोशिश करें नित्यपति भगवान शंकर पर एक बिल्वपत्र अर्पित कर दिया करें। देखिए बिल्वपत्र जो है विशेष तौर पर सूर्य संबंध रखता है। बेलपत्र का जो चूर्ण जो है, यदि उस चूर्ण के द्वारा भगवान का अभिषेक भी कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से आप इस कष्ट को दूर करने का रास्ता बना सकते हैं और ये आपकी नौकरी में प्रगति देने के योग भी बनाएगा। मिलनसार बहुत अच्छे रहेंगे। सामाजिक स्थिति में आपकी स्थिति, सामाजिक योग में आपकी स्थिति अच्छी बढ़ेगी और खासतौर पर लोगों से अच्छा मिलना जुलना बना रहेगा। लेकिन साथ साथ कई ग्रह और दिखाई देते हैं। धार्मिकता के बारे में यदि हम बात करें, हम उपाय तो धार्मिक बता रहे हैं, ये जो धनु राशि वाले लोग हैं ऐसे में धार्मिकता का स्वांग रख सकते हैं। जो धार्मिक कार्य करेंगे मन नहीं लग रहा होगा लेकिन बाह्य दिखाने के तौर पे करते दिखाई दे रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। जितना करें ना, जो आप मन से करने का प्रयास करें, कहीं दिखावे के रूप में कहेंगे, केवल पिताजी कह दें, माताजी कह दें, उसके लिए बच्चे थोड़े से बैठ जाएं या घर वाले कह दें थोड़ी देर बैठ जाएं, तो वो उसका पूर्ण लाभ नहीं होगा। समय का पूर्ण लाभ लेते हुए इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। परिवार के संबंध में थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं तो उनका ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा ग्रह इस प्रकार से दिखाई देते हैं तो इसलिए पारिवारिक जीवन में बच्चों का, परिवार का विशेष तौर पर विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और, माता पिता के साथ थोड़े से संबंध खटपट होने के योग दिखाई देते हैं। कोशिश करें माता पिता के संबंधों के साथ ठीक रखने का प्रयास करें यदि भाग्य को जगाना चाहते हैं। देखिए सूर्य पिता कारक ग्रह माना जाता है, वो भाग्य क्या स्वामी है इस तरह आपकी राशि के अनुसार से, और वहाँ अष्टम भाव में जाने के कारण से ग्रह दिखा रहा है कि अनबन ना हो, अन्यथा भाग्य सो जाएगा। इस बात को हम पहले दिखाएं और विशेष तौर पे इस बात का ध्यान सबसे पहले आपको करने का प्रयास करना चाहिए।
और यात्रा बड़ी सावधानी के साथ करें। देखिए बरसात का महीना चल रहा है, ऐसे में हमने देखा अभी कहाँ कहाँ लोग यात्रा में गए हुए थे और वहाँ फंस गए। तो ऐसे में यात्रा थोड़ी सी ज़रूरी हो तभी करने का प्रयास आपको करना चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए बारे में बात कर लें तो ये शरीर के लिए थोड़ा सा नेत्र संबंधित रोगों के संबंध में थोड़ा भारी योग दिखाई देते हैं। कोशिश ये करें सूर्य के निमित्त आपको मंत्र जप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। सूर्य को नित्य प्रति जल देना चाहिए। उनका एक मंत्र है ओम आकृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतंच हिरण्ये न सविता रथे न जाति भुवनानि पश्यन्न। ये गायत्री का विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी का मंत्र है और चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत आता है अंतिम में। और इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना कर ली जाए तो आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। धन के संबंध में यदि हम बात करें तो आपका कोई लोन पास होता दिखाई दे रहा है इस सूर्य के परिवर्तन के कारण से, और वो आपके लिए थोड़ा सा एक शुभ सूचना ले सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अन्य स्थिति के चक्कर में लोन ज़्यादा आवश्यकता ही पड़ जाए, लोन लेना भी पड़ सकता है। तो ऐसे में विशेष तौर पे आपको समस्त ग्रहों को समझते हुए कार्य करने का पहले से प्रयास करना चाहिए। बेकार के लोग आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, उनको आपको पालना पड़ सकता है, उनके बारे में भी थोड़ा खर्च अधिक करना पड़ सकता है। तो अपने धन को विशेष तौर पर थोड़ा उपयोग करते हुए आपको प्रयास करना चाहिए। इस सूर्य आदित्य के साथ जो बुध का योग बन रहा है इस राशि के अनुसार से, वो भी विशेष तौर पर आपको कई प्रकार से लाभ देने के योग बनाएगा। और इन समस्त प्रकार से जो सूर्य ने आपके प्रभाव डाला उसके लिए हमने समस्त प्रकार की बातें आपके समक्ष रखी। तो सब समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और देखिए, ये जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है ये 2 संक्रांतियों के बीच में पूरा मास आ गया है। जब बात करें 16 तारीख से ये योग शुरू हो रहा है, 16 जुलाई से, और उस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी है और उसके एक दिन बाद से मलमास आरंभ होगा करीब 18 तारीख से, और 17 अगस्त तक ये योग चलेगा। उसे एक दिन पहले मलमास आरंभ हो जाएगा। ये 30 दिनों के अंदर विशेष तौर पे हम समझे तो संक्रांति बीच में बाद में आएगी, तो इसलिए मलमास माना जाता है। और ये सावन के महीने में पड़ रहा है। कोशिश करें नित्यपति भगवान शिव का पूजन करें। आपके सूर्य को ठीक करने के लिए इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं है। सूर्य विशेष तौर पर यदि आप नित्यपति भगवान शिव का अभिषेक कर लें, यही बात को समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे इस मलमास के अंदर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। और इसमें 4 मंगल भी पड़ेंगे। तो हमने विशेष तौर पर उन मंगलों पर मलमास के में हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप सब इन समस्त कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित हैं। और यज्ञ में और खास तौर पे इस रुद्राभिषेक में यदि आप आएँ और अपने सहयोग से उस रुद्राभिषेक में पाठ करें, सम्मिलित हों, तो आपके बहुत सारे कष्ट दूर करने के अवसर प्राप्त होंगे। विधिवत शास्त्र के अनुसार से सुंदर शुद्ध उच्चारण के साथ हमने रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा शाम के लिए नित्यपति कार्यक्रम रखा है करीब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। विशेष जानकारी के लिए आप फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं और अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। जो लोग बहुत दूर हैं आश्रम से, दिल्ली से, उनके लिए भी विशेष तौर पर हमने व्यवस्था बनाई है। उनके लिए स्थान आरक्षित कर योग्य ब्राह्मणों के द्वारा इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं। संकल्प के द्वारा आपको उस पुण्य को हम परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।